बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। आज की वीडियो में हमने फूड फ्यूजन की रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाई है और इसको रिव्यू किया है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो ये हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर यूट्यूब खोलेंगे और यूट्यूब में मैं सर्च करूँगी बिरयानी रेसिपीज़ बाय फूड फ्यूजन। मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले मैं फूड फ्यूजन की ही रेसिपी को बनाऊँगी और उसका रिव्यू करूँगी। फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, लेकिन उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट उनकी वीडियो होती है और बोल भी नहीं रहे होते हैं, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं बट बोल नहीं रहे होते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना। और उसके अलावा जो थोड़े बड़ी एज के लोग होते हैं जैसे 40s या 50s की एज के लोग, उनके लिए भी समझना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सब एजुकेटेड नहीं होते, सबको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा होता और सब इतनी फास्ट वीडियो को समझ नहीं पाते। तो मैंने सोचा मैं फूड फ्यूजन की रेसिपी को ट्राई करती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होते हैं, तमाम क्वांटिटीज़ अच्छे तरीके से मेंशन होती हैं, उनकी ना सीक्वेंस में मेंशन होते हैं। जो आपने पहले इंग्रेडिएंट शामिल किया, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, तमाम वो एक सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते हैं। तो इसलिए मैंने इन फूड फ्यूजन की ही रेसिपी को चूज़ किया। और एक तो मेरा ये भी ख्याल था कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो मैं ये रेसिपी इनकी ट्राई करती हूँ। बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और आराम आराम से समझाऊंगी तो शायद किसी का भला हो जाए। तो यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं एक डायरी पे मेंशन कर लूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटी, सब कुछ मैंने डायरी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और देखूंगी कि मेरे पास घर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे बाहर से लानी है। फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ की एक बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये पैकेट का मसाला तो यूज़ नहीं करते। तो पैकेट के मसाले में जो जो चीज़ें होती हैं वो तमाम, तो जाहिर है अगर पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करेंगे वो सब चीज़ें तो आपको रेसिपी में शामिल करनी है। तो इसलिए मुझे शक था कि काफ़ी चीज़ें शायद मेरे पास घर में मौजूद नहीं होंगी। तो जैसे ही मैं किचन में आई इंग्रेडिएंट्स को देखने के लिए, मुझे नूडल्स नज़र आ गए। वैसे मैं नूडल्स ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अभी आजकल इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, सर्दियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा नूडल्स बना के खाते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर हमने इनको डिश आउट कर लिया है। और अब हम वापस चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने तमाम अपने मार्क डाउन कर लिए हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स मेरे पास घर में मौजूद थे क्योंकि मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ और रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। बस कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे पास नहीं थे, उनमें चिकन था, उसके अलावा पुदीना मेरे पास घर पे नहीं था, दही नहीं था, जर्दे का रंग नहीं था और चावल नहीं थे। चावल हमारे पास घर में है, 50 kg हमने मंगवाए थे, बट वो जैसे अभी सावन का मौसम गुजरा है तो उसमें सुंडियाँ और इस तरह कीड़े बन गए थे। तो इसलिए उसको अम्मी ने धूप में फैला दिया था चावलों को, उसके ऊपर हल्दी मल दी थी। अब वो बहुत ज़्यादा शायद सॉफ्ट हो गए, उनमें क्या मसला हो गया, जैसे उनको हम पानी में डालते हैं बॉईल करने के लिए या फिर चावल बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और विदिन 2-3 मिनट्स वो बिल्कुल गल जाते हैं, बहुत जुड़ के पकते हैं और वो अच्छे नहीं पकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बनाने के लिए चावल बाहर से लेके आऊँ। तो यहाँ पर 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर पुदीना ले लिया है, दही ले लिया है, उसके बाद चावल ले लिए हैं और जर्दे का रंग भी ले लिया है। और यहाँ पर मैंने चिकन भी ले लिया और साथ ही मैंने फ़िश भी ले ली है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ़िश की रेसिपी मैं किस यूट्यूबर, किस चैनल की ट्राई करूँ। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने आधा कप पानी ले लिया, उसको एक कढ़ाई में शामिल करके पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हमने ज़ीरा, नमक, हल्दी पाउडर लेना है। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, नमक हमने लिया है
आधा खाने का चम्मच और ज़ीरा हमने लिया है आधा खाने का चम्मच। इन तीनों चीज़ों को हमने पानी में शामिल किया। इनको हमने 2-3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेना है और उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने लिया है 2 खाने के चम्मच। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं घर पर हर वक्त बना कर रखती हूँ। किसी दिन मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। बहुत इजी हो जाता है। संडे को मेरा ऑफ होता है तो मैं लहसुन अदरक छील कर उसका पेस्ट बना कर रख देती हूँ, जिससे पूरा हफ्ता सालन बनाने में, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिया। उनको ये अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और ज़ीरे वाले मिक्सचर में हमने शामिल किया। उसको 2 मिनट तक हमने इसी तरह से चम्मच हिला दिया उसमें। उसके बाद हमने 700 ग्राम चिकन लेना है और उसको भी इसी मिक्सचर में हमने ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद हमने ढक्कन देकर इसको 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। फिर उसके बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। इसके बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना है और 2 से 3 मिनट इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और उसके बाद इसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल दिया था। अब यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप और इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम कुकिंग ऑयल में हमने कुछ गरम मसाले शामिल करने हैं, जिनमें सबसे पहले हमने ली है हरी इलायची 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची लेंगे 2 अदद, साबुत काली मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच, लौंग लेंगे 5 से 6 अदद, दालचीनी हम लेंगे 2 से 3 अदद, तेज़ पत्ते हम लेंगे 2। और इन तमाम चीज़ों को गरम ऑयल में हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी हल्की सी खुशबू आ जाए। कम से कम आपने 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। अब इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें सबसे पहले हमने धनिया पाउडर लिया है 1 और आधा खाने का चम्मच, मतलब 1.5 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है 2 चाय के चम्मच। गरम मसाला हमने लिया है आधा खाने का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। और इन तमाम स्पाइसेस को गरम ऑयल में और उन गरम मसालों में शामिल करके फिर से 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हमने 2 लेने हैं टमाटर, उनको हमने चॉप कर लेना है और इसी ऑयल में हमने टमाटर शामिल करके इनको अच्छी तरह से हमने पका लेना है। थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच हिलाएंगे। टमाटर जब तक मसाले में अच्छी तरह से रल मिल जाएंगे, जैसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है दही। तो दही हमने लिया है आधा कप। इस रेसिपी में कुछ भी मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं किया, कोई भी स्पाइसी ज़्यादा कम नहीं किए। जिस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन थे तमाम स्पाइसेस मैंने उसी तरह से इस रेसिपी में इस्तेमाल किए हैं। अब दही डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और साथ ही हमने जो पहले चिकन, प्याज और इन सब चीज़ों का जो हमने मिक्सचर बना कर रखा हुआ था, उसको हमने इस गरम ऑयल में शामिल करना है। इसको हमने हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है आधा कप धनिया और आधा कप पुदीना। पुदीने को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, धनिया को भी चॉप कर लिया था, उसके बाद वॉश कर लिया। और अब ये धनिया और पुदीना हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है 3 से 4 अदद। 2 हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से स्लिट कर लिया था, दरमियान में से कट लगा लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था। और अब यहाँ पर हमारा ये जो सालन है ये तकरीबन तैयार है। इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने आलू बुखारे शामिल करने हैं, 8 से 9 अदद ये खुश्क आलू बुखारे हैं। और साथ ही मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे। अब हम दम की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉटम में डालना है सालन, जो कि हमने ये कोरमा बना कर रखा हुआ था। उसके ऊपर हमने चावल डाल दिए, उसके ऊपर हमने लीमू के स्लाइसिस डाल दिए, फिर से सालन, फिर से चावल। और अब इन चावलों के ऊपर हमने सबसे पहले शामिल करने हैं फ्राइड प्याज। वो पहले वाली तय में भी चावलों के बाद फ्राइड प्याज और लीमू शामिल किया था, अब फिर से फ्राइड प्याज शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला शामिल कर दिया, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला आप ले लें। इसके बाद हमने 1 लीमू स्लाइसिस में कट करके वो शामिल कर दिया। और अब हमने आधा चाय का चम्मच केवड़ा वाटर लेना है और इसमें आधा चाय का चम्मच हमने शामिल कर देना है जर्दे का रंग, ऑरेंज वाला। ठीक है, ऑरेंज वाले कलर से बहुत खूबसूरत कलर आता है बिरयानी में। येलो फूड कलर आप ऐड नहीं कीजिएगा, ऑरेंज फूड कलर जो जर्दे का रंग होता है, यहाँ पर इन्होंने ये वाला कलर ऐड किया है।
और अब इसको हमने मिक्स कर लिया और ये जो हमारे चावल हैं दम वाले, इसके ऊपर हमने ये क्योरा वाटर इस तरह से शामिल कर दिया। अब यहाँ पर एक किचन क्लॉथ में इसके ऊपर रखूँगी, उसके ऊपर ढक्कन रखूँगी और इसको दम देकर मैं 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है। अगर इसमें मुझे कुछ चेंजिंग करनी हो तो मैं इसमें जो प्याज हैं वो 2 के बजाय 4 शामिल कर लूँ और जो टमाटर हैं वो भी 2 के बजाय 4 शामिल कर लूँ, क्योंकि हम जो बिरयानी खाते हैं उसमें मसाला थोड़ा तेज़ होता है। इसमें मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा था, चावल ज़्यादा लग रहे थे और थोड़े ड्राई लग रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं घर में बनाऊँगी तो मैं प्याज और टमाटरों की क्वान्टिटीज़ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा कर दूँगी। बट जैसे इन्होंने रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाई है तो उस लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में कम ही मसाले शामिल किए जाते हैं। जैसे हम घरों में ज़्यादा टमाटर ज़्यादा प्याज शामिल करते हैं, रेस्टोरेंट में इस तरह से बिरयानी नहीं बनती। तो वो कम ही मसाले शामिल करते हैं, कम ही प्याज, कम टमाटर। तो उस लिहाज से ये परफेक्ट बिरयानी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और अब हम इसको एक डिश में निकालेंगे और उसके बाद मैं बिरयानी को खाकर आपको बताऊंगी कि ये बिरयानी कैसी बनी। तो उससे पहले आज जब मैंने चिकन लिया उसके साथ ही मैंने फ़िश भी ले ली है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस यूट्यूबर की या किस चैनल की मैं फ़िश की रेसिपी बनाकर ट्राई करूं और उसका रिव्यू करूं, जो आप पहले से ट्राई कर चुके हों, आपको अच्छी लगती हो, या आपने ट्राई नहीं की और आप ट्राई करना चाह रहे हैं, आपको कुछ डाउट है कि पता नहीं कैसी बनेगी, तो आप मुझे बताएं। मैं उसकी रेसिपी ट्राई करूंगी, बनाकर देखूंगी, उसका रिव्यू करूंगी और उसके बाद आप बिला झिझक बेधड़क होकर उस फ़िश की रेसिपी को बना सकते हैं। तो जनाब ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। काफ़ी देर से मैं वेट कर रही हूँ, ये कैमरा शैमरा सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया मेरा। तो अब हम इसको खा कर देखते हैं कि बिरयानी हमारी कैसी बनी है। वैसे बहुत ही इजी सी रेसिपी थी और काफ़ी डिफरेंट रेसिपी मुझे ये लगी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्याज पानी में पहले थोड़े से नरम किए, उसके बाद वो प्याज और चिकन सब कुछ उन्होंने ऑयल में डाला, थोड़ी डिफरेंट थी और काफ़ी ज़्यादा इजी और सिंपल सा तरीका था। मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, पहले मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे, ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अब हम इसको खा कर देखते हैं, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा मज़े किए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी होगी। अक्सर, और पता है मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया था। अक्सर मैं जब भी रेसिपी, हमेशा ही जब मैं रेसिपी बनाती हूँ तो मैं नमक देखती हूँ, नमक पूरा या नहीं टेस्ट करती हूँ। इसको मैंने टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर कम भी होता मैंने खुद से तो डालना नहीं था, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वही रेसिपी फॉलो कर रही थी। बहुत मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ये तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी, यही बनाऊँ। अच्छा, तो अब आप इसको फूड फेयर की तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, उनको उसके ऊपर डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलें आज इसको बनाते हैं। अगर कोई आप में से किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए बिरयानी बनाना चाह रहा हो और ये रेसिपी ट्राई करना चाह रहा हो, अक्सर दिल में थोड़ा डाउट तो होता है कि पता नहीं कैसी बनेगी, तो आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट मैं किस चैनल या किस यूट्यूबर की फ़िश की रेसिपी को उसी तरीके से फॉलो करके और उसको रिव्यू करूँ। तो अब मैं अपनी ही बिरयानी ख़त्म करती हूँ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।